नमस्ते दोस्तों, मैं नवप्रीत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज विद नवप्रीत में। जी हां, आज की कायदे की बात में हम बात करेंगे सेंट्रल मिनिमम वेजेस के बारे में। जी हां, इंडिया के अंदर 2 मिनिमम वेज अथॉरिटीज़ हैं बेसिकली। एक सेंट्रल मिनिमम वेज अथॉरिटी है, एक स्टेट मिनिमम वेज अथॉरिटी है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी मंत्रालय या विभाग में ठेका आउटसोर्स वर्कर या डेली वेजेस वर्कर के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए सेंट्रल स्फेयर के अंतर्गत एक न्यूनतम वेतन का प्रावधान है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से आपके लिए सेंट्रल स्फेयर के अंतर्गत महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन 26 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन चीफ लेबर कमिश्नर नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है। तो आज मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगा कि इस रिवीजन से किसको कितना फ़ायदा मिलेगा, बल्कि इसकी एक कॉपी भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा जो मेरे ब्लॉग से आप डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की तरफ से चीफ लेबर कमिश्नर श्री रेमिस टीरू सेंट्रल ने 26 सितंबर 23 को सेंट्रल स्फेयर के अंतर्गत आने वाले सभी नियोजनों के लिए महंगाई भत्ते का एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका लाभ पूरे देश के उन सभी ठेका कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों, आउटसोर्स कर्मचारियों तथा निजी प्रतिष्ठानों के काम करने वाले कामगारों को मिलेगा जो सेंट्रल स्फेयर के अंतर्गत आते हैं, जिनमें बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, सरकारी नियोजन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मंत्रालय तथा अन्य कई संस्थान जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। इससे न सिर्फ आपके वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि अन्य सुविधाओं जैसे बोनस, लीव, ग्रेचुटी इत्यादि में भी इजाफा होगा, जिसका लाभ आपको सीधे आपके नियोजकों द्वारा 1 अक्टूबर 2023 से दिया जाना तय है। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन 26 सितंबर 2023 को जारी किया है, बट ये जो लागू होगा वो 1 अक्टूबर 2023 से सभी के लिए लागू होगा। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 यानी मिनिमम वेज एक्ट 1948 के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वेतन में हर साल 5 साल में संशोधन किया जाना चाहिए तथा महंगाई भत्ते में प्रत्येक वर्ष में 2 बार संशोधन करने का प्रावधान है, जिसके तहत ही सरकार द्वारा अप्रैल और अक्टूबर में महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और 26 सितंबर 2023 को जारी किए गए नोटिफिकेशन का किसको कितना फ़ायदा होगा, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा ये ब्लॉग जो कि मैंने बनाया है इसमें मैंने मिनिमम वेज के नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी दी है और किसको कितना फ़ायदा होगा ये भी हम इस नोटिफिकेशन में जान लेते हैं। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन है, आप इस नोटिफिकेशन में चले जाइएगा। आप देख सकते हैं केंद्रीय सरकार ठेका कर्मचारी महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर 2023, इसी वाले नोटिफिकेशन को आपने चेक करना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे वीडियो में दे रखा है। जी, आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसको जूम कर देता हूं। जी हाँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ वर्कर्स है, रेट ऑफ बीडीए एरिया वाइज पर डे इन रुपीज़। तो जो ये मिनिमम वेज नोटिफिकेशन के अंदर जो रेट दिया जाता है ये 1 दिन का होता है बेसिकली। और यहाँ पर आप देखेंगे सारी कैटेगरीज दी गई हैं, जिसमें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड कैटेगरी, हाईली स्किल्ड कैटेगरी। यहाँ पर एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। अब हम देख लेते हैं एरिया ए के अंदर डेली वेजेस अनस्किल्ड वर्कर्स की 751 रुपये, एरिया बी में 628 रुपये, एरिया सी में 504 रुपये। इसी तरीके से सेमी स्किल्ड वर्कर्स की एरिया ए में 832 रुपये, एरिया बी में 709 रुपये और एरिया सी में 589 रुपये। स्किल्ड कैटेगरी में एरिया ए में 915 रुपये, एरिया बी में 832 रुपये, एरिया सी में 709 रुपये। इसी तरीके से हाईली स्किल्ड कैटेगरी में एरिया ए में 992 रुपये, 992, एरिया बी में 915 रुपये और एरिया सी में 832 रुपये। दोस्तों, ये है पर डे की वेजेस। अगर आप इसको 1 महीने की वेजेस अपनी निकालनी है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 26 से। जी हाँ, 26 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट। जो हमारी मिनिमम वेज डिफाइन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो 26 दिन की ही डिफाइन की जाती है। जो हमारे ऑफ होते हैं बेसिकली वीकली ऑफ, संडे, वो मिनिमम वेज के अंदर काउंटेबल नहीं होता है। एक बार देख लेते हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो हमारा
मंथली जो मिनिमम वेजेस है वो कितना आएगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, अगेन सेम पैटर्न है यहाँ पर भी। सो ये बेसिकली अनस्किल्ड वर्कर की पर मंथ की वेजेस है। एरिया ए के अंदर 19,526 रुपये, एरिया बी के अंदर 16,328 रुपये, एरिया सी के अंदर 13,104 रुपये। सेमी स्किल्ड वर्कर की एरिया ए के अंदर 21,632, एरिया बी के अंदर 18,434 रुपये, एरिया सी के अंदर 15,314 रुपये। इसी तरीके से स्किल्ड कैटेगरी में 23,790 रुपये एरिया ए में, 21,632 रुपये एरिया बी में, एरिया सी में 18,434 रुपये। हाईली स्किल्ड कैटेगरी में आप देखेंगे 25,792 रुपये एरिया ए के अंदर, एरिया बी के अंदर 23,790 रुपये, एरिया सी में 21,632 रुपये पर मंथ। जी हाँ, ये एरियाज बेसिकली डिफाइन हैं स्टेट वाइज, और जहाँ पे लाइक अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ, वो सभी एरिया ए में आते हैं, तो वो मिनिमम वेज के अंदर स्पेसिफिकली डिफाइन होता है। एरिया बी के अंदर जो उससे नीचे कैटेगरी के, और एरिया सी जो बिल्कुल हमारे जहाँ पे जो खर्चे हैं एक आदमी के या महंगाई दर है वो बहुत कम है, उस हिसाब से एरिया सी को डिफाइन किया गया, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी एरिया ए, बी और सी डिफाइन किया जाता है। तो ये तो रही महंगाई भत्ते की बात। अब आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि मिनिमम बेसिक वेजेस का रिवीजन कब होना चाहिए। जी हाँ, एज़ पर मिनिमम वेज एक्ट 1948 हर 5 साल में मिनिमम वेजेस रिवीजन किया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जहाँ तक मुझे याद है लास्ट रिवीजन 2017 में किया गया था, तो कायदे से तो यह अभी तक आ जाना चाहिए था। क्योंकि मोदी सरकार उस पर मंथन कर रही है, तो होपफुली वो जल्दी से जल्दी उस पर कोई फैसला ले लेंगे। और जी हाँ, वन नेशन वन वेजेस पर भी काफ़ी मंथन चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उस पर भी कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं नवप्रीत आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। मैं जल्द हाजिर होऊंगा अपने एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम करेंगे आपके लिए एक और फ़ायदे की बात, मगर कायदे की बात। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, थैंक यू। तो ये तो रही महंगाई भत्ते की बात। अब आपके लिए ये भी